गिटार कोई सर्कस का खेल नहीं है बाबू, जो 2-3 घंटे भी चलेगा समाप्त हो जाओगे और शो खत्म होने के बाद आप गिटार के बहुत बड़े गिटारिस्ट बन जाओगे। जन्मों जन्मों की कहानी है। बहुत से समाज ऐसे, बहुत सी क्रिश्चियन हो गए, इस्लाम हो गया, ये जो पुनर्जन्म की बात खंडित करते, मानते नहीं है, लेकिन ये जरूर कहते यार ये जो बच्चा पैदा हुआ ये गॉड गिफ्टेड है भाई, इसमें कुछ अलग से प्रतिभा है। तो प्रतिभा कहाँ से आ गई? फिर वो कोई सेलिब्रिटी बन जाता है छोटे बचपन से। वो ही तो जन्मों जन्मों का खेल है। कितने जन्म लग जाते हैं संगीत सीखने में भी। भीमसेन जोशी कहते हैं, यानी कि राग कुल मिला के लगभग तो 4000 के करीब है, लेकिन उनको घटा घटा के 200 कर दिया। उसका 200 तो इम्पोर्टेंट है ही है, और एक राग को पूरा करने में 2 साल चले जाते हैं। तो 200 राग कंप्लीट करने में कितने जाएंगे? 400 वर्ष। आप सोच लीजिए, तब वो प्रतिभा पैदा होती है कई जन्मों के खेल के बाद। तो जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो प्रभु को वो चीज आपको देनी पड़ती है। इसलिए कठोर साधना है, तप है, तपस्या है। और गीता में जो कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भजन की अपनी लिखी हुई 2 पंक्तियों के साथ आज का लेसन शुरू करूंगा, ताकि आप समझ में आ जाए मैं क्या कह रहा हूं। आप गिटार के साथ कितना सुरीला सिंगर बन सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। ये तानपुरा समझ लीजिए इसको, क्योंकि तानपुरा तारों का साज है, तारों के साज के साथ बहुत अच्छी सिंगिंग की जा सकती है। तो मैं आपको इन लाइनों से आज का लेसन शुरू करूं। तुमको वर्ड से मतलब ये मत समझ, मैं आपको कर, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं। तुमको दुनिया से जाना पड़ेगा, लौट कर फिर से आना पड़ेगा। तो बहुत सा सामान आपके साथ ले जाइए, अपने साथ लीजिए। तुमको दुनिया से जाना पड़ेगा, लौट कर फिर से आना पड़ेगा। कृष्ण वाणी है गीता में ये, कृष्ण वाणी है गीता में ये, तुमको रस में निभाना पड़ेगा, तुमको दुनिया से जाना पड़ेगा, लौट कर फिर से आना पड़ेगा। तो गॉड गिफ्टेड पीस बन जाइए। ये जो संघर्ष करते रहे, आखिरी सांस तक आप लड़ते रहिए, अपनी तपस्या करते रहिए और भूल जाइए संसार में क्या है क्या। अपने आप आपको स्वाभाविक रूप से आपकी जो जरूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सब पूर्ति होती चलेगी। यही बात गीता में समझाएगी। इसीलिए गीता संसार का सबसे श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ है कि वो आपको निर्भीक कर देता है और आपको तपस्या करना सिखा देता है कि जो आप आज सीख रहे हो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, आखिरी सांस तक वो आपके साथ रहेगा। इसलिए मैं भी आखिरी सांस तक आपको सिखाते हुए चल रहा हूँ। मैं भी लड़ रहा हूँ, लेकिन उसी, क्योंकि एक्चुअली ये जो शरीर है गीता के अनुसार ये वस्त्र है, लिबास है, ये धारण किया आपका, वो स्पिरिट निकली और उसके साथ सब कुछ निकल गया। जो कर्म आपने किए हैं, जो कुछ सीखा है, वो सब साथ गया आपके। और जब लौट के आप दोबारा जन्म लिया, क्योंकि आपने कुछ सीखा, वो बहुत से आप किसी दूसरी योनि में नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी तपस्या है। वो तपस्या आपको वापस लेके आएगी और फिर आपको जो मिलेगा, वो जो छूट गया है, वो आपके हाथ लगेगा। इसीलिए कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो आइए लेसन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, ये गिटार की स्ट्रिंग वाली कहानी तो बहुत सिंपल सी है कि कैसे टूट गई तो कैसे लगाई जाती है। ये यहाँ पे इसका होता है, इस साइड इधर वाली इस साइड से लगाइए, यानी गिटार अंदर होने, तार अंदर होनी चाहिए, इसके छेद लगा होता है, इसमें छेद में फंसाइए
घुमाइए इसको टाइट करके, यहाँ पे तार को पकड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए और इधर इसमें ब्रिज में यहाँ फिट कर लीजिए ये, और फिर कसते रहिए, धीरे 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 टाइट होता है। और जब वो टाइट होने लगे, कस जाए, तो फिर आप ट्यूनिंग करेंगे उसकी। उसी ट्यूनिंग को मैं स्वर ज्ञान कह रहा हूँ, है ना। ये छः की तरह, यानी इस साइड की तार इस साइड से जाती है अंदर, यानी तार अंदर होनी चाहिए, और इस साइड की इसके अंदर से जाती है और इसके ऊपर ये नेक में फंसा के निकाली जाती है। उसके बाद आता है हमारा तार को टाइट करने के बाद स्वर। स्वर क्या, एक फ्रीक्वेंसी, एक आवाज़ है। वो आपके कानों की इतनी शार्प की आवाज़ एक समय आना चाहिए कि आपको आवाज़ पहचान में आ जाए। यानी गाना सुनते ही आप बता दो ये आवाज़ फला जगह से आ रही है, तो समझो आपको कुछ हासिल हो गया। तो ये जो इसमें पहले तार समझ लीजिए किस किस नोट से मिले हुए। पहली तार ये ई कहलाती, ई एक्सप्रेस। दूसरी तार बी फॉर बॉम्बे, सेकंड, ये इधर से स्टार्ट होगी, फर्स्ट सेकंड पतली तार में। थर्ड जी है गॉड, फोर्थ डी है डॉग, डी फॉर डॉग। फिफ्थ ए है, ए पहला अल्फाबेट जो है, और 6 ई है। अब आप हैरान हो गए कि जिस साइंटिस्ट ने, मैं साइंटिस्ट ही बोलूँगा, विद्वान हैं जो संगीत के जो यूरोप में, स्पेन में जिन्होंने इसका निर्माण किया, जब ये 6 तार बनी तो उसको इन्होंने 2 तारों को ई क्यों कर दिया? बाकी तो सब अलग अलग, बी है, जी है, डी है, और 2 ई एक स्वर है, आवाज़ है। उसी आवाज़ को ये देखिए, दोनों आवाज़ मिल रही होंगी। ये ट्यून है, इस एक नीचे बज रहा है, एक ऊपर बज रहा है, लेकिन आवाज़ एक ही है। ये ई नोट है ना। तो ऐसा क्यों किया इन्होंने कि दोनों तारों को, तो वो इसका मतलब ये कि ये ओपन नोट, यानी कि फर्स्ट नोट को ई मान के चल रहे हैं। ये 12 स्वर है कुल टोटल पूरे म्यूजिक में, और वो ई से स्टार्ट कर रहे हैं उसको। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं भारतीय संगीत में? सा, उसका नाम सा रे गा मा पा धा नी सा। यहां पर ई है, ई को थोड़ी देर के लिए उनका सा मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने मेन नोट ई बना दिया। अब ध्यान से देखिए कि सा रे गा मा पा धा नी सा जब लिखते हैं तो 2 स्वर ऐसे वो अचल माने जाते हैं, सा और पा। सा अकेला है, पा भी अकेला है। रे 2 हैं, रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध, मा तीव्र, फिर पा अकेला, फिर धा कोमल धा शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, फिर ता सप्तक का सा आ गया। ये टोटल 12 है, आप गिन लीजिए। 13वां नोट वही आ जाएगा जो आपने बिगनिंग में लगाया। और आमतौर पर हम सी शार्प को सा मान लेते हैं, वो चलो ठीक अलग बात है। यहाँ पर उसने बंदे ने जिसने बनाया, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत दिमाग लगाया हुआ, कुछ सोचा होगा, क्योंकि उसने पियानो से मैच करते हुए बनाया, क्योंकि पियानो पहले बन चुका था, यह हारमोनियम भी पहले बन चुका है, गिटार बाद में आया। तो पिक को तो आप ऐसे पकड़ेंगे, ये यानी ये उंगली यहाँ फंसा देंगे और ये फ्रंट खोल के रखें, और इसको हम डाउन स्ट्रोक बोलते हैं, इसको अप स्ट्रोक बोलते हैं। डाउन अप डाउन अप डाउन अप, यानी जो ऊपर से नीचे को जाकर डाउन हो गया, जो ऊपर से नीचे को ऊपर आएगा वो अप हो गया। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये तो बजाने का तरीका जो कि यहाँ पे आप स्ट्रोक करते हैं। अभी ये लेसन है स्वर ज्ञान का। तो सबसे पहले ई के स्वर के हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि दरअसल वो किस तरह की आवाज़ है। तो मैं आप हारमोनियम पे बजा देता हूँ, थोड़ा आप समझ लीजिए। ई नोट समझिए, ये मिडिल का ही है, ये दोनों मिल रहे, देखिए। ये ई स्ट्रिंग में बजा रहा था और इससे मिल गई, इस सा की आवाज। अब सात से मैं आगे आपको काउंट करूंगा पूरा, जो किस तरह जो है जो साज पियानो हो या आपका हारमोनियम हो,
उसमें जैसे ये जो नोट आया ई जो है, ये कितने नोट बाद आएगा? ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, डी अकेला, सी शार्प, डी शार्प, ई के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पर 12 नोट क्रॉस किए उसमें। तो अभी हमने बताया था कि ई से ये मिला। तो ये जो एफ ये नोट है, या ये प्रेस करने पर स्वर बदलता है, इनको आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी पिच बढ़ती चली जाएगी। तो अब जो बजाने का तरीका है, कभी कभी नहीं आती साउंड, लेकिन आपको दिक्कत परेशान होने की जरूरत नहीं। ये जो लाइन है खाना, इसके पास में रखिए फिंगर को और ऐसे मत दबाइएगा टो, और ये ओपन रखिए। ये अंगूठा आपको बैक साइड से, सॉरी, ये यहाँ से काम करेगा। अब क्या है आप ई और स्ट्रोक जो रखिए आप, डाउन अप और डाउन अप, और चारों फिंगर्स का यूज़ करिए। मेरे को मेरी चौथी उंगली पे प्रेशर नहीं आता, 3 उंगली मेरी ठीक है मतलब बजाते हुए, लेकिन आपको 4 से प्रैक्टिस करनी है। और स्ट्रोक कैसे आएगा? पहला डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अप। ये यहाँ पे बजेगा, यहाँ, यानी कि इस बॉक्स, ये साउंड बॉक्स जिसको बोल रहे हैं। अब हमने पहला दबाया ई ओपन, इसको बोलते हैं ओपन, इसमें कुछ नहीं दबाया हमने, ये ई बज रहा है। अब हमने ये नोट दबाया, ये एफ आ गया, एफ दो एफ हैं, एफ शार्प आ गया, फिर एक को शार्प बोलेंगे, नेचुरल बोलेंगे, एफ एंड एफ शार्प, फिर जी तीसरा नोट एंड जी शार्प फोर्थ नोट, ये आ गया आपका जी शार्प तक आए फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है ए शार्प, दो नोट है मैं बता रहा हूँ, एक को शार्प, बी आ गया। अब बी अकेला है, इसका शार्प नहीं है। बी के बाद सी आ गया, सी के बाद डी, सी शार्प सॉरी, डी शार्प, देन ई। कौन कौन से नोट्स हैं? ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी अकेला। अब अगर ई को हम सा मान लें और बी, तो इसका बी पा बन गया है। तो उधर भी मैंने सरगम में भी समझाया कि सा और पा अचल होते हैं, यहाँ भी वही सिस्टम है। तो बी सिंगल, फिर सी, बी के बाद सी आया, सी के बाद सी शार्प आया, नोट करते चलिए, डी आया, फिर डी शार्प आया, फिर ई आ गया। देखिए मैं उस तरह नहीं सिखाता कि 5वां दबा, चौथा दबा, उसमें सारी जिंदगी दबाते रहो आप, जो ये पता नहीं लगेगा आप नोट्स कौन सा दबा रहे। और उसी वही रटन तो विद्या रहेगी, उसी जगह उंगली दबाओगे तब वो गाना निकलेगा। यहाँ पर तो खेल है कि उसको आप कहीं भी बजा सकते हो, अगर आप उसको नोट्स से सीखे हुए, उसके नोट्स से तो याद करना कौन कौन सा स्वर बजा, ई बज रहा कि एफ बज रहा कि एफ शार्प की जी। तो जब हम फर्स्ट स्ट्रिंग, तो आप समझ लिया आपका कि ये जहाँ डबल पॉइंट है, यहाँ पे ई आ गया, इसके बराबर में बी वाले स्ट्रिंग पे ये बी आ गया, ये यहाँ पे जी आ गया, फिर जो ओपन नोट है, डी ओपन नोट, फिर ए ओपन नोट, फिर बी ओपन नोट, ई सॉरी, जो ओपन है वो इस नंबर पे आ जाएंगे, यही वही स्वर, यानी यहाँ पे उसका एक 12 का सर्किल पूरा होता है। तो सेकंड स्ट्रिंग पर जब हम आएंगे तो 12 का सर्किल कैसे पूरा? ये तो बी नोट है, बी स्वर है ओपन, तो बी के बाद अगला नोट कौन सा है? बताइए 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 कौन सा नोट है? अभी मैंने बताया था ना, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, बी के बाद है सी, तो ये क्या नोट बना? सी फर्स्ट नोट, सेकंड क्या बना? सी शार्प, थर्ड क्या बना? डी, फोर्थ क्या बना? डी शार्प, फिफ्थ क्या बना? ई। अभी जब ई बन गया 5वां नोट, तो ये दोनों एक ही आवाज़ होनी चाहिए, यानी कि ये देखिए, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग और इसकी आवाज़ एक ही है, दोनों ई है, एक ही फ्रीक्वेंसी है। तो आप चाहे तो यही बजा सकते हैं, अगर वो कोई यहाँ से सिखा रहे, कोई जरूरी नहीं यहाँ से आ जाएंगे आप, हिमालय ये
अब वो यहाँ से बजा रहा है तो आप इसी से भी आ सकते हैं, आपकी अपनी सुविधा के अनुसार। तो ई एफ, उसके बाद वही क्रम आ जाएगा, एफ एफ शार्प जी, जी शार्प ए शार्प पे बी, ये आगे 12 नंबर 13 नंबर। अब हम जी वाले स्ट्रिंग पर जाएंगे तो पहला नोट क्या, जी के बाद क्या आता है, जी शार्प। तो जी शार्प से स्टार्ट होगा, जी शार्प ए शार्प बी। अब बी पे आए तो बी स्ट्रिंग मिला के देखिए, ये देखिए मिल गई, यहाँ पे आगे मिल गया हमारे इस नोट, क्योंकि ये भी बी है तो दोनों एक ही साउंड होनी चाहिए, ये दोनों एक ही साउंड। बी, फिर सी आ गया, बी के बाद फिर सी शार्प, फिर डी, फिर डी शार्प, इस तरह बढ़ता चला गया। ऐसे ही फोर्थ फिंगर जो फोर्थ स्ट्रिंग पे आया तो वो डी, पहला ओपन नोट है तो अगला फर्स्ट नोट क्या बना, डी शार्प बना। उसके बाद क्या बना, ई आ जाएगा, इससे ई आ गया। अब देखिए ये ई और ये ई एक ही होगा, ये देखिए ये नीचे है थोड़ा ऊपर है। फिर ये डी, ई के बाद एफ, एफ शार्प जी, जी शार्प, इसी क्रम में आगे चलते चले जाएंगे। ए में भी इसी क्रम में पहला नोट आएगा ए शार्प, फिर दूसरा बी। अब ये देखिए बी और बी एक ही होगा, फिर सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ, इसी तरह बढ़ जाए। और ये छठी स्ट्रिंग उसी तरह। जैसा कि मैं परशुराम शर्मा आपको सिखा रहा हूँ, तो मैंने आपको ये जो मेरा चैनल है गीत संगीत के नाम से है, और गिटार यात्रा इसका एक प्लेलिस्ट समझ लीजिए, उसी में आपको देखना है अगर आप गिटार के शौकीन हैं। तो दूसरी बात है, ट्यून करने के लिए आप गिटार ट्यूनर एक ऐप आता है जो मैंने थंबनेल में भी दिया हुआ है, तो वो गिटार ट्यूनर को आपने क्या करना है, उसके एक साइड में तीनों, ये तीनों स्ट्रिंग के नाम है और एक साइड में इस तीनों के स्ट्रिंग के नाम है, उसका जो इंटरफेस आपको खुल के आएगा। और वो जब ग्रीन सिग्नल पे आ जाएगा, ग्रीन से अगर नीचे डाउन है तो इसका मतलब स्ट्रिंग ढीली है, ग्रीन सिग्नल से ऊपर है तो इसका मतलब स्ट्रिंग टाइट है। और खासकर फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग पर ध्यान रखना, आपको धीरे धीरे उसको देखना है कहाँ पे धीरे धीरे चढ़ाना है आपको, और उस ई नोट पे आकर के ग्रीन सिग्नल तक आना है। तो जो चढ़ाने की प्रक्रिया मैंने आपको बताया, ये तो इस वाले स्ट्रिंग में ये तो लूज करने की इस साइड में, और इस साइड में है इसको टाइट करने की। और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये इधर तो है, यानी कि इधर है लूज और इधर है टाइट, बस इतना आपको ध्यान रखना है।